सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कैसे कुंडलिनी जागृत होती है वायुओं से। वायुओं के बारे में आप सब जानते हैं, शरीर में 9-10 तरीके की वायु हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, तमान वायु से। तो कैसे कुंडलिनी मतलब जागृत होती है और इससे क्या होता है। आपने कुछ फोटोग्राफ्स में देखा होगा कि किसी योगी के शरीर से प्राण यहाँ से निकलते हुए दिखे, ठीक है। तो पहले मैं सोचता था ये एक मजाक है कि खोपड़ी फट सकती है लेकिन ये मजाक नहीं है, ये सही है। और ये बिल्कुल 100% सही है कि कुंडलिनी अगर वायु से जागृत हो रही है तो प्राण फट के बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इसका मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक अनुभव किया था। होता क्या है, आप जानते हैं कि आपके पेट में वायु बनती रहती है, ठीक है। वायु तो आप खाते हैं, भोजन के साथ भी अंदर जाती रहती है। सांस आप ले ही रहे, उसके साथ भी अंदर जा ही रही है, तो वायु तो आपके पेट में हो ही जाती है, ठीक है। अब ये क्या सिस्टम है इसका, अगर उस वायु को अपान वायु के रूप में नीचे से निकाल दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर वो वायु अपान वायु को रोक दी जाए, ठीक है। अपान वायु को या नीचे से चीज़ों को रोकने के लिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बहुत समय पहले, कुछ समय पहले मैंने टेस्ट कराए थे। ये 26/8/2019 के टेस्ट हैं, ठीक है, ग्लोब मेडिकेयर के। ये क्या करते हैं, जब कुंडलिनी को वायु से जागृत करनी होती है तो लीवर को हमेशा कंट्रोल किया जाता है। ये तरीका इसका वही है, ठीक है। ये लीवर को कंट्रोल करते हैं। लीवर में 2 चीज़ें होती हैं, 4 टेस्ट इसमें मेन चीज़ें, एक सीरम बिलीरुबिन बनाता है, एक सीरम जीपीटी बनाता है, एक सीरम जीओटी बनाता है और सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट। ये 3-4 चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जो मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट में ये 4 चीज़ें टेस्ट कराए गए थे, ठीक है। अब हो सकता है उसमें और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें ये 4 उसने टेस्ट किए। बहरहाल जब इसमें इसमें देखा गया तो इसमें मेरा सीरम जीपीटी और मेरा सीरम जीओटी जो बहुत ज़्यादा आया कंपैरेटिव टू बाकी दोनों चीज़ें ठीक थी, लेकिन ये जीपीटी और जीओटी बहुत ज़्यादा थे। आप इसको देख सकते हैं अगर आप पढ़ पाए सॉरी ठीक है। बहरहाल ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है, इसको मैंने आज ऐसे कुछ ढूंढ रहा था, ये मुझे दिख गई। बहरहाल ये करते क्या है, अगर ये दोनों आपके बढ़ जाते हैं तो आपकी अपान वायु कम निकलेगी, आपकी वायु ऊपर को फेंकी जाएगी। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये रिपोर्ट कहीं से खोजी, ठीक है। ये मुझे मिल गई, वैसे खोजी नहीं मैंने। बहरहाल एक धक्का मारेगा ये आपको, ठीक है। तो लीवर से क्या करेंगे, लीवर से वायु को कंट्रोल करेंगे। जितना आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं इन 2 चीज़ों से, ठीक है। तो ये क्या है कि ऊपर को धक्का मारना है, अपान कम निकले, प्राण को वायु को ऊपर को धक्का दो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका दूसरा तरीका। पहले मैं सोचता था कि ये नीचे से धक्का मारते हैं और ऊपर को, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर का सिंपल सा लॉ है। तुमने नीचे से पिचकारी में जोर लगाया तो प्रेशर ऊपर को बढ़ा, पंप मारा, हवा का पंप लिया, पंप भरा तो क्या हुआ, साइकिल में हवा भर गई, जहाँ हवा कम थी वहाँ भाग गई, जहाँ ज़्यादा हवा होगी वहाँ से निकल आएगी। तो मैं ये सोच रहा था कि एक आदमी है, उसके पीछे से अगर वायु प्रेशर मारती है तो कुंडलिनी ऊपर को बढ़ती होगी, ठीक है। तो मैंने इसको बड़ा आराम से लिया, मैंने कहा ठीक है ऐसी है। इसलिए मैंने देखा कि अपान वायु कम निकलती है, पान ऊपर से, मतलब ऊपर को थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है, इससे हार्ट बीट भी तेज चलता है। जितने भी आप कुंडलिनी जागरण वाले देखेंगे उसको आप देखेंगे हार्ट बीट तेज चलती है नॉर्मली आदमी की, ठीक है। और सर में भी आप देखेंगे थोड़ा सा मतलब धक्का हवा का रहता है। कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होगा इस वायुओं की वजह से ही कि आपका शरीर काफ़ी फूल के मोटा हो गया, आप काफ़ी बलवान अपने आप को महसूस करेंगे। जब ये वायु खूब भरी रहेगी आपके शरीर में तो आपको लगेगा कि आपके अंदर भीम जैसा बल आ गया है बाहर, और जब ये निकल जाएगी तो आपको लगेगा कि आप चूहे जैसे हो गए। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करते रहेंगे। बहरहाल ये मैं बहुत सालों से एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ, इसलिए अब मुझे सब कुछ ये नॉर्मल जैसा लगने लग गया है। बहरहाल भी मुझे मालूम नहीं था कि ये इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर कभी, अगर ऐसा हुआ, एक दिन क्या हुआ कि एक दिन अगर जान लीजिए, देखिए नाभि में क्या है ना, जो नाभि होती है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये कोई मजाक नहीं है। नाभि जो है ना, अगर नाभि में ज़्यादा हवा लगती है, मेरे केस की बात मैं बता रहा हूँ, तो अपान वायु ज़्यादा निकलने लगती है, ठीक है। ये एक फैक्ट है। अगर ठंडी हवा को या एसी की हवा या कोई बाहर नॉर्मल हवा भी चल रही है, बहुत तेज़ चलेगी और नाभि को बचाना है, मुझे अपनी नाभि को बचाना है, अगर उसमें हवा ज़्यादा लगती है तो अपान वायु ज़्यादा निकलती है। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी अभी 15 दिन पहले की बात है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है एसी में 1-2 दिन सो गए। वैसे मैं एसी हमेशा बंद करके सोता हूँ, लेकिन एसी में सो गया मैं। अब अपान वायु ज़्यादा निकली, तब मुझे एहसास हुआ कि वायु कितनी खतरनाक होती है। आप मानेंगे नहीं, अगर अपान वायु ज़्यादा निकलने लगे, उस दिन ऐसा मैंने महसूस किया कि यहाँ से सर फट जाएगा, और यहाँ से प्राण बाहर निकल आएंगे। इतना ज़्यादा प्रेशर मारती है अगर अपान ज़्यादा निकल आए और ऊपर कोई जगह नीचे को ज़्यादा हवा आपकी वायु निकलने लगे और कुंडलिनी आपकी वायु से जागृत हो रही हो, मैं शर्त यहाँ कहता हूँ आपका सर फट जाएगा।
फट जाएगा, वो प्राण यहाँ से निकल आएंगे। अब मैं समझ ये भी गया हूँ इस टेक्निक को कि योगी के प्राण शरीर से क्यों निकल जाते हैं। अगर अपान को खींच करके बहुत ज़्यादा नीचे ले जाया जाए तो ये एक ऐसा वैक्यूम ट्यूब्स क्रिएट करती है माइंड में, ठीक है। ये जितनी भी तुम्हारी ईड़ा पिंगला है इन सब में हवा ही बहती है, ये पहले समझ लेना। जितनी भी नाड़ियाँ इसमें प्राण प्राण बहता है तो प्राण वायु ही है एक। अगर ये ज़्यादा कम होता है, जब नीचे से अगर आपके प्रेशर ज़्यादा लगा दिया गया, अब हो सकता है कि ये उस दिन के लिए था, क्योंकि ये चीज़ें उस दिन को बढ़ाने के लिए, तो जानते हैं ऐसे महसूस किया जैसे कि यहाँ से जो ट्यूब्स हैं ऐसे करके कुछ ट्यूब जैसी लगती है, ठीक है, वो फट जाएगी। यहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ से तो प्राण खोपड़ी में इतना ज़्यादा दर्द होगा कि निकल के फट के बाहर ही आ जाएंगे। सो उस दिन मैंने ये समझ लिया था, उस दिन मुझे अनुभव हो गया था कि वास्तव में जब अगर ये कुंडलिनी का मतलब अगर आप इसकी एक्सट्रीम्स में जाएंगे तो ये आपके सर को फाड़ के आपके प्राण को बाहर भी निकाल के फेंक देगी, कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो जो भी लोग कुंडलिनी अगर आपकी जागरण हो रही है, ये इफेक्ट्स हैं कुंडलिनी और वायु के। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, कुंडलिनी और वायु के ये सारे इफेक्ट्स हैं। किसी किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा वायु, जब अच्छा प्रेशर रहेगा तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी महसूस होगी, लेकिन अपान ज़्यादा निकलेगी तो आपको कम महसूस होगा। कभी जब आपकी यहाँ पे जो पेट के नीचे जो वायु होती है बंद के पास, वो अगर कम होगी तो आपको उल्टियाँ आ सकती हैं, कभी कुछ आ सकता है, कभी आपको ऐसा लगेगा अंदर को कुछ हो रहा है, कभी आपको लगेगा ज़्यादा बाहर को निकल रहा है, कभी आपको लगेगा पेट बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कभी आपको लगेगा भूख कम लग रही है। तो वायु के देर आर मल्टीपल इम्पैक्ट्स। सो पॉइंट इज कि अपनी बॉडी को, आपने बहुत सारे साधु देखे होंगे, वो अपनी बॉडी को वायु से बचाते हैं। कुछ लोग वो जो औघड़ हैं या कुछ हैं तो वो राख मल लेते हैं गर्मी के लिए, बिकॉज बॉडी नीड्स हीट, सो ऑब्वियसली वो राख मल लेते हैं। कुछ बाबा लोग कुछ ओढ़े रखते हैं और समय, तो दे प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़। क्यों? क्योंकि नाड़ी जो है ना उनमें ज़्यादा हवा नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी नाड़ी जो कुंडलनी जो है वो वायु से जागृत हो रही है तो आप इन सब बातों का बहुत ध्यान रखिए। बॉडी को बहुत एक्सट्रीम ठंडक से, गर्मी से, कोल्ड, इन सब चीज़ों से बचा के रखिए। बहुत ज़्यादा सडन चेंज में मत जाइए, एकदम से ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा, ये आपको इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप बॉडी को प्रॉपर्ली ढक के और इसको प्रॉपर्ली बहुत इसका केयर करना पड़ेगा आपको, इट्स नॉट सो इजी। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा आपके नाभि में या बॉडी में हवा ना लगे, जिससे आपके अपान और पान का जो बैलेंस है वो ख़राब हो। क्योंकि ये अगर आप गीता का शायद तीसरा अध्याय में है या चौथा, तीसरे में, ये शायद है चौथे में है, कि जब अपान को प्राण वायु को और अपान वायु को रोक करके साधक ज्ञान ध्यान लगाते हैं तो वो वैसे हो जाता है, तो ही दे कैन स्टिल वो मोक्ष हो जाता है। बट द पॉइंट इज ये, इसीलिए इस बैलेंस को बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी कुंडलिनी, एक अगर बहुत बड़ी बात है, कुंडलिनी वायु से जागृत हो रही है, तो इन बातों का अगर आप थोड़ा ध्यान रखें अपने शरीर में, ठीक है, कि बॉडी का बैलेंस, वायु कितने, कैसे फूड्स आप ले रहे हैं, कितने उसमें वायु निकल रही है। अब जैसे आप खाना खा रहे हैं, अब आप छोले राजमा ज़्यादा खाएंगे तो अपान वायु ज़्यादा निकलेगी, बिकॉज दे आर गैसियस फूड्स। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप कंट्रोल अपने में रखिए कि कितना फूड्स है, कितने गैसियस फूड्स खा रहे हो, कि कैसे खा रहे हो, क्या खा रहे हो। ऐसे भोजन कीजिए जो कि आपको, जो गरिष्ठ भोजन थोड़ा सा इंटेस्टाइन में रुके, ठीक है। थोड़ा सा मैदा खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैदे की रोटी कभी कभी खा लिया बीच में भारी करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि पेट बहुत ढीला हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने बहुत सारे सेंट्स के बारे में सुना होगा, जब, अब संतों का क्या है, संत बासी रोटी भी खा लेते थे। द रीज़न इज, संत बासी रोटी इसलिए खा लेते थे बिकॉज दैट इज़ मोर हैवी, वो थोड़ा वो पेट में जाएगी, वो रुकी रहेगी, वो खाना थोड़ा पेट में रोकते हैं, चढ़ाते हैं उसको, ताकि वो जो वायु है वो निकले उसमें से, और ऊपर से वो पेट भारी भारी बना रहे। क्योंकि सोलर प्लेक्सस के ज़्यादा एक्टिवेशन होने से आपको ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। आपको ज़्यादा भूख लगती है तो वो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हर समय होता नहीं है वहाँ पे संतों के पास, पहाड़ों में या यहाँ, तो दिस इज़ द वे हाउ दे यूज टू डू इट। तो उसका एक टेक्निक उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का थोड़ा सा, कि कैसे बॉडी में वायु का बैलेंस अपना बना के रखना, सो दैट कुंडलिनी आराम से चढ़ पाए। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी कर सकती है। अगर आप वायु की इम्बैलेंस से ज़्यादा होंगे तो दे कॉज कई बार बहुत ज़्यादा पेन्स आपको हो सकते हैं। कभी आपको यहाँ पेन लग सकता है, कभी आपको सर में पेन लग सकता है, कभी कहीं जहाँ पे भी बॉडी में एयर आपकी वायु की कमियाँ होंगी, ज़्यादा अधिकता होने लगेगी, दोनों ही केसों में दिक्कत है। तो बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड वेरी वेरी प्रॉपरली। तो अगर उम्मीद है, अगर आपकी जो कुंडलिनी है वो वायु से जागृत हो रही है, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, भोजन का, हवा का, कैसे आप कपड़े पहनते हैं, किस मौसम में, एक्सट्रीम टेम्परेचर से आप हमेशा बचिए। इन सब चीज़ों से आप बच करके अपनी बॉडी को सुरक्षित रखिए और आप अच्छे से आराम से कुंडलिनी को जागृत करिए। धन्यवाद।